एक शानदार रोशनी से जगमगाते हॉल में एक महान गॉड अपने थ्रोन पर बैठे थे। उनकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई थीं क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब समय आ चुका है। बाकी सभी गॉड्स उनके चारों ओर खड़े थे, उनके फैसले का इंतजार कर रहे थे। गॉड ने धीरे से अपना हाथ उठाया। अपनी आंखें खोलते ही उन्होंने अनाउंस किया, रैग्नारॉक शुरू होता है। उनके अधीन एक गॉड ने तुरंत एक विशाल हॉर्न बजा दिया। हेवन से एंजल्स और ड्रैगन्स नीचे उतरने लगे। दूसरी दुनियाओं से ऑर्क्स और अनडेड भी अर्थ पर आ गए और उसी पल अर्थ पर हेल उतर आया। हर दुनिया के मॉन्स्टर्स शहरों को तबाह करने और इंसानों का कत्ल करने लगे। एक ऑर्क ने अपने दांत भींच लिए और गहरी सांस छोड़ी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसमें से बर्फ जैसी ठंडी भाप निकलने लगी। उसने एक बड़ा सा लकड़ी का तना उठाया और पूरी ताकत से घुमा दिया। सिर्फ एक ही अटैक में पूरी बिल्डिंग टूट गई और उसके पत्थर सीधे लोगों की तरफ उड़ गए। पत्थर के बड़े टुकड़े एक औरत और उसके छोटे बच्चे की तरफ आ रहे थे। औरत ने डर के साथ पीछे मुड़कर देखा। उसने तुरंत बच्चे को जोर से धक्का दे दिया। बच्चा जमीन पर मुंह के बल गिर गया। अगले ही पल पत्थरों की बारिश हो गई और वह औरत उन बड़े पत्थरों के नीचे दब गई। छोटा लड़का आंसुओं के साथ उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। रोते हुए बोला, मॉन्स्टर्स पास आ रहे हैं। औरत ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, जल्दी भाग जाओ, अगर तुम भाग गए तो बच जाओगे। लेकिन उसी वक्त एक सेबर पकड़े हुए अनडेड मॉन्स्टर उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसने अपना मुंह खोला और अटैक करने के लिए अपनी तलवार उठा ली। औरत डर के मारे पीछे मुड़ गई। तभी एक आदमी बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। अगले ही सेकंड वह नीचे कूद गया। अनडेड ने अपनी तलवार सिर के ऊपर उठाकर पूरी ताकत से वार किया, लेकिन उसकी तलवार का सिर्फ अगला हिस्सा टूट गया और उसी पल उसकी गर्दन कट चुकी थी। मॉन्स्टर को तब समझ आया वह पहले ही मर चुका था। कुछ ही मीटर दूर एक काले क्लोक में लिपटा हुआ आदमी खड़ा था। अनडेड का सिर उसके कंधों से अलग होकर उड़ गया। वह सीधा उस औरत और बच्चे के पास जमीन पर जा गिरा। उस आदमी ने दोनों की तरफ देखकर कहा, यहां से निकल जाओ, मेरे टीममेट्स तुम्हारी मदद करेंगे। अचानक औरत के शरीर पर हीलिंग मैजिक चमक उठी। वह धीरे धीरे खड़ी हो गई और उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। दोनों वहां से चले गए। चलते वक्त बच्चा बोला, उस सेवियर ने काला रोब पहना हुआ था। वह आदमी उन्हें जाते हुए देखकर हल्की सी मुस्कुराया। उसने अपनी हुड पकड़ी और अपना मास्क उतार दिया। फिर उसने सामने खड़े हजारों मॉन्स्टर्स की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वह बैटल के लिए तैयार हो गया। चलो शुरू करते हैं। मॉन्स्टर्स जोर की दहाड़ के साथ उसकी तरफ टूट पड़े। लड़का मुस्कुराया और अपनी फ्लेम पावर एक्टिवेट कर दी। वह बिजली की स्पीड से एक मॉन्स्टर की तरफ दौड़ा। एक ही पल में उसने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया। मॉन्स्टर की डेड बॉडी जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। यंग वॉरियर ने फिर सामने बढ़ते हुए बाकी मॉन्स्टर्स की तरफ देखा। उन्हीं में से एक मॉन्स्टर अचानक उसकी तरफ झपटा, लेकिन हीरो ने बड़ी आसानी से उसका अटैक डॉज कर दिया। लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक मैजिकल चार्ज तैयार कर दी। अगले ही पल एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ और अनडेड का पूरा शरीर हवा में उड़ गया। यंग हीरो ने अपनी नजर बचे हुए मॉन्स्टर्स पर डाली। तभी उनमें से एक और मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ा। हीरो ने अपनी सोर्ड से उसका अटैक ब्लॉक कर दिया और तुरंत उसने अपनी ब्लेड की नोक सीधा दुश्मन की तरफ कर दी। बिजली की स्पीड से वह लड़का दुश्मन के आर पार निकल गया और बिना रुके अगले मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ा। एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ उसने जमीन से एक जबरदस्त जंप लगाया। हीरो हवा में उस विशाल जायंट के ऊपर पहुंच गया। फिर मैजिक का इस्तेमाल करके उसने हवा को ही अपना सहारा बना लिया। यंग हीरो हवा में घूमते हुए तेज रफ्तार से नीचे गिरा। पलक झपकते ही जायंट का शरीर दो हिस्सों में कट चुका था। लड़के ने अपनी ब्लेड नीचे कर ली और अगले ही पल वह थ्रोन पर बैठे गॉड के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट स्माइल आ गई। नैरेटर बोला, यह कहानी है जिंदा रहने की लड़ाई की और एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी किस्मत को ही चैलेंज कर दिया। और यह सब शुरू हुआ था एक आर्टिफैक्ट को अब्सॉर्ब करने से। एक मैकॉक लड़की एक विशाल ड्रैगन के खिलाफ लड़ रही थी। एक ग्रुप ऑर्क से फाइट कर रहा था जबकि दूसरा ग्रुप गोल्ड इकट्ठा कर रहा था। नैरेटर ने बताया, रेडर वह होता है जो मॉन्स्टर्स का शिकार करता है, उसके बदले पैसे कमाता है और लोगों की हिफाजत करता है। कई रिपोर्टर्स एक फेयर हेयर्ड यंग रेडर को घेर कर खड़े थे। उधर एक यंग लड़का टीवी के सामने बैठा एक रेडर को देख रहा था। वॉइस ओवर बोला, ये एक बहुत डेंजरस प्रोफेशन है, लेकिन इसी के साथ रेडर्स को हीरोज की तरह रिस्पेक्ट भी मिलती है और जहां हीरोइज्म होता है वहां जलन और एनवी भी जन्म लेती है। लड़का टीवी की स्क्रीन को बड़े ध्यान से देख रहा था। नैरेटर ने आगे कहा, रेडर बनना मतलब लोगों के दिलों की धड़कन तेज कर देना, लेकिन इस चमक के पीछे एक बहुत अंधेरा सच भी छिपा हुआ है। राइटिंग, मेन कैरेक्टर तेजी से खतरे से भाग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जब किसी रेडर का दिल इतनी तेजी से धड़कता है तो इसका मतलब होता है कि उसकी मौत करीब है। अचानक उसकी इमेजिनेशन में एक आदमी की काली परछाई दिखाई दी। हवा में आग से जलती हुई एक फ्लेमिंग चेन लहरा रही थी। लड़का अचानक रुक गया क्योंकि वह चेन सीधा उसी की तरफ आ रही थी। उसके गाल से खून बह रहा था।
यंग हीरो वहीं जम सा गया। वह बस अपनी मौत को धीरे धीरे अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। सीन अचानक बदल गया। एक यंग लड़की कैफे के अंदर चलकर आ रही थी। तभी किसी की जोरदार चीख सुनते ही सब लोग पीछे मुड़कर देखने लगे। मेन कैरेक्टर ने गुस्से में टेबल पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम लोग मुझे ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो? उसके सामने बैठा चश्मा पहना हुआ यंग आदमी शांत आवाज में बोला, थोड़ा शांत हो जाओ, तुम्हें अभी पैसों की जरूरत है। हीरो ने गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा शांत किया। उसने सोचा, कोई हैरानी की बात नहीं है, मुझे डंजन रेड के लिए इसी वजह से बुलाया गया है। रेड ब्यूरो का एक एम्प्लॉई उसके सामने थोड़ा ऑकवर्ड होकर बैठा था। हीरो को फोन पर हुई अपनी बात याद आ गई। उसने सोचा, उस वक्त मुझे लगा था कि आखिरकार कोई प्रॉफिटेबल डील मेरे हाथ लग गई है। उसने चिढ़ते हुए अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही असाइनमेंट सुना, मेरी सारी उम्मीद टूट गई। डंजन ऑफ द डेड को क्लियर करते वक्त मुझे वैनगार्ड में खड़ा होना पड़ेगा। मैं कोई चलती फिरती मीट शील्ड नहीं हूँ। हीरो ने सामने बैठे आदमी की तरफ देखा और पूछा, मेरे लिए कोई और जॉब नहीं है क्या? मुझसे लोअर रैंक वाले रेडर्स को भी मिशंस मिल रहे हैं। वह आदमी थोड़ा झिझका। उसने अपनी भौहें उठाई और बोला, यह बात तुम खुद भी जानते हो। हीरो ने नाराज होकर अपनी नजर फेर ली। तब वह आदमी फिर बोला, रैंक चाहे जो भी हो, कॉम्बैट क्लास रेडर्स को आजकल बहुत कम मिशंस मिलते हैं। जून ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तो तुम्हारा मतलब है मुझे सिर्फ मेरी क्लास की वजह से भेजा जा रहा है? वह आदमी उदास होकर नीचे देखने लगा। तब जून गुस्से में चिल्लाया, मतलब मैं वाकई इतना बेकार हूँ? उस आदमी ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, सच तो यही है। आजकल सारे जॉब्स मेजेस ने ले लिए हैं, इसलिए कॉम्बैट क्लास रेडर्स के लिए काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। वह आदमी बोला कि बाकी लोगों को भी काम मुश्किल से मिलता है, लेकिन वॉरियर्स की हालत और भी बुरी थी, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट में उनके इंजर्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। इसी वजह से एम्प्लॉयर्स उन्हें हायर करने से बचने लगे थे, ताकि बाद में कॉम्पेंसेशन देने की टेंशन न उठानी पड़े। हीरो ने अपने दिमाग में बैटलफील्ड का सीन इमेजिन किया। उसने देखा कि मेजेस दूर से ही मॉन्स्टर्स पर अटैक्स कर रहे थे, जबकि वॉरियर्स को सामने जाकर लड़ना पड़ता था, इसलिए उनके जख्मी होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। फिर उसने अपने आप को घाव पर पट्टी बांधते हुए इमेजिन किया। उसने सोचा, टीम बैटल में मेजेस सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं। हीरो ने गुस्से में अपने होंठ काट लिए और मन ही मन बोला, मुझे भी यह बात अच्छी तरह पता है। उसने गहरी सांस ली। अगर ये 10 साल पहले होता तो शायद सब कुछ अलग होता, लेकिन अब मेरी क्लास के रेडर्स के लिए इस दुनिया में कहीं भी जगह नहीं बची। काश मैंने मेज बनने का रास्ता चुना होता। हीरो को अपना एकेडमी का एडमिशन लेटर याद आ गया। उसने सोचा, 11 साल पहले मेरा प्री डिस्पोजिशन टेस्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। इसी वजह से उसका एडमिशन रेडर्स की ट्रेनिंग देने वाली प्रोफेशनल एकेडमी में हो गया था। अपना रिजल्ट याद करते हुए उसने सोचा, मेरी मैजिक एफिनिटी पूरे 97% थी। हीरो के दिमाग में एक लड़की की तस्वीर उभर आई। उसने सोचा, आज वह अपनी मैजिक मास्टरी के पीक पर है और उसकी मैजिक एफिनिटी सिर्फ 92% है। इस हिसाब से मेरा रिजल्ट सच में अनबिलीवेबल था। यंग हीरो को अपनी कठिन ट्रेनिंग याद आ गई। उसने सोचा, मेरी मार्शल आर्ट्स प्रीडिस्पोजिशन सिर्फ 34% थी, फिर भी मैंने प्रैक्टिस करना कभी नहीं छोड़ा। वह रोज सोर्ड के साथ मेहनत करता रहा, क्योंकि उसने वॉरियर बनने का रास्ता चुना था। पीछे मुड़कर देखते हुए उसने सोचा, सच कहूं तो इस फैसले की कोई खास वजह ही नहीं थी। उस वक्त मेजेस के बारे में मेरी सोच बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थी। उसने याद किया कैसे ट्रेनिंग के बाद सब लोग अलग अलग रास्तों पर चले गए। उसने मेजेस के ग्रुप को याद किया और उस वक्त वह सोचता था, सपोर्ट्स वॉरियर्स के बिना एक कॉकरोच तक नहीं मार सकते, इसलिए असली ताकत हमेशा कॉम्बैट क्लासेस के पास ही रहेगी। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। अब हालात बिल्कुल उलटे हो गए थे। कॉम्बैट क्लासेस की वैल्यू लगातार गिरती चली गई और आखिर में मैजिक क्लासेस सबसे ऊपर पहुंच गईं। उसने नीचे देखते हुए सोचा, अगर मैंने मेज बनने का रास्ता चुना होता तो शायद मेरी जिंदगी आज बहुत बेहतर होती। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह धीरे धीरे और गहरी दलदल में डूबता जा रहा हो। फिर उसने खुद को समझाया, वैसे भी एक रेडर की ग्रोथ आमतौर पर 20 साल की एज के बाद रुक जाती है। हीरो ने अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली। उसने सोचा, एक वक्त था जब मेरा टैलेंट देखकर मेजेस भी मुझसे जलते थे, और आज मैं सिर्फ एक बेकार वॉरियर बनकर रह गया हूँ। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मेरे पास्ट और प्रेजेंट के बीच का फर्क बहुत ज्यादा है। तभी वह आदमी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि हीरो ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ देर के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। हीरो ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, मेरे पास मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर इस दलदल में जिंदा रहना है तो ऐसा काम भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सामने वाला आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। हीरो अपनी सीट से उठ गया। वह आदमी बोला, कल सुबह लगभग 7 बजे मिलते हैं। मीटिंग की एग्जैक्ट लोकेशन मैं बाद में बता दूंगा, बस लेट मत होना। जेहन ने पूछा, हमें मिलने की जरूरत ही क्या है, तुम तो वैसे भी काफी बिजी रहते हो। वह आदमी मुड़कर मुस्कुराया और बोला,
उस बारे में मत सोचो, बस अपना काम करना। चश्मा पहने हुए उस आदमी ने हल्की सी स्माइल की। वैसे भी मुझे भी वहां आना है। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। कल मिलते हैं। अगले दिन डंजन के एंट्रेंस पर काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। हीरो एक पेड़ के सहारे खड़ा था। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी और सोचा, वुमिन ने मुझे धोखा दे दिया। उसने गहरी सांस छोड़ी। अगर उसे नहीं आना था तो कल ही सीधा मना कर देता। हीरो ने आंखें खोली और सोचा, उसके लिए मुझसे ज्यादा केपेबल रेडर्स के साथ काम करना ही प्रॉफिटेबल है। उसने सामने खड़े रेडर्स की तरफ नजर डाली। सबको ध्यान से देखते हुए उसने सोचा, मैं सिर्फ एक डी रैंक फाइटर हूं और वह एक ए रैंक मेज है। उसने अपने हाथ सीने पर बांध लिए और मन ही मन बोला, मुझे समझ ही नहीं आता कि वह रेडर ब्यूरो में क्यों है। वह चाहे तो किसी भी गिल्ड को ज्वाइन कर सकता है, फिर भी पता नहीं क्यों अपना वक्त ऐसी जगह बर्बाद कर रहा है। यंग हीरो ने अपनी नजर फेर ली। उसने सोचा, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे इससे कहीं ज्यादा मिलता। अचानक उसके दिमाग में एक बार फिर उस काले आदमी की परछाई उभर आई। उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दी। तुम एक निकम्मे हो। हीरो ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ लीं और सामने देखने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। हीरो अपने ख्यालों से बाहर आ गया। आर्मर पहना हुआ एक आदमी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ हिला रहा था। वह बोला, लगता है हम फिर से मिल गए। हीरो भी मुस्कुराया। योंगो, तुम यहाँ? योंगो ने हंसते हुए जवाब दिया, आजकल बिल्कुल काम नहीं मिल रहा। काम डेंजरस जरूर है, लेकिन पेमेंट काफी अच्छी मिलती है। हीरो ने आंखें बंद करके हाँ में सिर हिला दिया। योंगो उसकी तरफ पीठ करके मुस्कुराया और बोला, हमारे जैसे कॉम्बैट क्लास वालों के पास इस जगह के अलावा और काम ही कहाँ बचा है। अब लोगों को कॉम्बैट क्लासेस में पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रहा। सबको बस पीछे खड़े होकर फायरबॉल्स चलाने वाले मेजेस ही पसंद आते हैं। जेहन ने अपनी नजर हटा ली। उसने मन ही मन सोचा, मुझे पैशन की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस पेट भरने के लिए पैसे चाहिए। योंगो ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ मारा और बोला, चलो आज का काम अच्छे से करते हैं, उसके बाद साथ में ड्रिंक पीने चलते हैं। हीरो का चेहरा तुरंत उदास हो गया। वह धीरे से बोला, ऑफर तो अच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। योंगो ने आंखें बंद करके हल्का सा मुस्कुरा दिया। पिछली बार भी बिल मैंने ही दिया था। जेहन ने शर्मिंदगी से अपनी नजर नीचे कर ली और बिना कुछ बोले खामोश खड़ा रहा। योंगो ने उसकी तरफ आंख के कोने से देखा। योंगो ने अपने सिर के पीछे हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। फिर उसने अपनी ठोड़ी को छुआ और स्माइल करते हुए बोला, लेकिन याद रखना, ये आखिरी बार है। जयहुन हल्का सा स्माइल किया। यार, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, मैं फिर से तुम्हारा कर्जदार बन गया। मन ही मन उसने सोचा, ये बंदा सच में बहुत सीधा साधा है। तभी सबकी नजर एक आवाज की तरफ गई। किसी ने जोर से अनाउंस किया, सब लोग डंजन एंट्रेंस पर इकट्ठा हो जाओ। एजेंट ने अपना हाथ उठाकर चिल्लाते हुए कहा, आधा घंटा बाद सब अंदर एंटर करेंगे। सारे रेडर्स चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। जयहुन और योंगो भी बिना कुछ बोले खड़े रहे। कुछ देर बाद एजेंट डंजन एंट्रेंस के पास गया और बोला, सब लोग तैयार हो जाओ, अब निकलने का वक्त हो गया है। जयहुन ने अपना सिर उठाया और गहरी सांस ली। उसने अपना फोन निकाला और स्क्रीन की तरफ देखने लगा। एक पल के लिए वह बिल्कुल खामोश हो गया। उसने सोचा, हर रेडर को कैंपेन पर जाते वक्त दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। योंगो ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। हीरो ने सोचा, पहली चीज है ब्लाइंड लक। उसके दिमाग में कुछ रेडर्स का सीन आया। उन्हें डंजन के अंदर एक ट्रेजर चेस्ट मिल गया था। हीरो ने सोचा, ऐसी किस्मत किसी भी फाइटर की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अचानक उस ट्रेजर चेस्ट से एक काली ऑरा निकलने लगी। हीरो ने मन ही मन कहा, लेकिन अक्सर यही लक इंसान को लापरवाह बना देती है और वही लापरवाही उसकी मौत का सबब बन जाती है। हीरो ने नीचे देखते हुए दूसरी बात के बारे में सोचना शुरू ही किया था। तभी योंगो ने उसकी बात काट दी। क्या हुआ, यहीं क्यों रुक गया? ब्लॉन्ड नाइट ने उसकी तरफ देखा, फिर स्माइल करते हुए बोला, मैंने नोटिस किया है, हर मिशन पर जाने से पहले तुम अपना फोन जरूर देखते हो। वह जोर से हंसा। कहीं अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो तो नहीं देख रहे? जयहुन हल्का सा हंस पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है। उसने फिर फोन स्क्रीन की तरफ देखा। उसके फोन पर उसकी और उसकी माँ की एक फोटो खुली हुई थी। फोटो को देखकर वह धीरे से बोला, माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर जयहुन धीरे धीरे डंजन एंट्रेंस की तरफ चल दिया। अगले ही पल पूरा ग्रुप डंजन के अंदर एक पुराने और सुनसान हॉल में टेलीपोर्ट हो गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अनडेड मॉन्स्टर्स का एक बड़ा झुंड सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ा। एक मेज ने भौहें सिकोड़ते हुए जोर से चिल्लाया, वैनगार्ड, शील्ड्स मजबूती से पकड़ो, फॉर्मेशन मत तोड़ना। जयहुन और योंगो दोनों ने नाराज होकर उसकी तरफ देखा, क्योंकि मेज ने गुस्से में फिर चिल्लाकर कहा, चाहे मर भी जाओ, लाइन किसी भी हाल में टूटनी नहीं चाहिए। राइटिंग। यंग हीरो ने अपना सिर हल्का सा झुका दिया और अनडेड के हाथ को आसानी से डॉज कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, मेरे पास अब ज्यादा ताकत नहीं बची। तभी उसके पीछे खड़े मेजेस ने अपने स्पेल्स कास्ट करना शुरू कर दिए।
एक मेज के हाथ में एक ब्लेजिंग फायरबॉल जल उठा। अगले ही पल हर तरफ से मैजिक अटैक्स अनडेड की तरफ दौड़ पड़े। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ और पूरा बैटलफील्ड उस धमाके से गूंज उठा। अनडेड मॉन्स्टर्स जिंदा ही जलने लगे। जयहुन ने जलती हुई भीड़ को हैरानी से देखा। एक सेकंड बाद उसने पीछे मुड़कर मेजेस की तरफ देखा। उसने सोचा, ये मीटियर गिल्ड है जो आजकल बहुत तेजी से फेमस होती जा रही है। उसने गहरी सांस छोड़ी। अगर ये लोग साथ हैं तो शायद आज मैं जिंदा बच जाऊंगा। कुछ देर बाद सबने थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिया। योंगो मुस्कुराते हुए पानी की बोतल से एक SIP लिया। उसने आंखें बंद करके संतुष्टि से कहा, अब सिर्फ बॉस रूम बाकी है। फिर उसने अपनी फ्लास्क वापस इन्वेंट्री में रख दी और हंसते हुए बोला, बुढ़ापा सच में इंसान की ताकत छीन लेता है। अगर पहले से पता होता तो जवानी में और ज्यादा ट्रेनिंग करता और अपना लेवल बढ़ा लेता। जयहुन उसकी तरफ देखकर बोला, तुम अभी भी बिल्कुल फिट लग रहे हो। वैसे भी तुम्हारा लेवल तो मुझसे भी ज्यादा है। योंगो मुस्कुराया और पूछा, कोई अच्छा आइटम ड्रॉप हुआ? रैंक डंजन में यूजुअली काफी वैल्यूएबल लूट मिलता है। जयहुन ने अपना इन्वेंट्री खोला और बोला, पता नहीं, चेक करता हूँ। उसने जल्दी जल्दी इन्वेंटरी स्क्रॉल करना शुरू किया, लेकिन अचानक उसकी उंगली वहीं रुक गई। सिस्टम विंडो अचानक ग्लिच करने लगी। जयहुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपने पूरे शरीर पर एक जबरदस्त प्रेशर महसूस हुआ। वह तुरंत अपना सिर पकड़कर खामोश हो गया। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। कुछ पल बाद प्रेशर धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन वह समझ ही नहीं पाया कि अभी हुआ क्या था। उसने दोबारा सिस्टम विंडो की तरफ देखा। एक नोटिफिकेशन सामने आई, सिस्टम एरर, सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, कनेक्शन विद द यूजर हैज बीन लॉस्ट। जयहुन हैरान रह गया। उसने सोचा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी एक और नोटिफिकेशन सामने आई, सिस्टम नोटिस, अननोन रीजन की वजह से सिस्टम लॉन्च कैंसिल कर दिया गया है। जयहुन ने घबराहट में अपने दांत भींच ली। उसने सोचा, इसका मतलब आखिर है क्या? तभी उसके सिर के पास छोटे छोटे चमकते हुए पार्टिकल्स दिखाई देने लगे। अचानक एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजी, रोशनी का पीछा करो। जयहुन डरकर झटके से मुड़ गया। उसने उस चमकती हुई रोशनी की तरफ देखा। इसी बीच सिस्टम नोटिफिकेशंस और भी ज्यादा ग्लिच करने लगी। एक के बाद एक मैसेजेस सामने आने लगे। वार्निंग, अननोन ऑब्जेक्ट हैज इन्वेडेड द सिस्टम, रिकवरी मोड एक्टिवेटेड। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन फिर से ब्लिंक हुई और एक आखिरी मैसेज सामने आया, सिस्टम लॉन्च कैंसल। हीरो ने भौहें सिकोड़ ली। उसने हैरानी से सोचा, अभी मैंने किसकी वॉइस सुनी थी? उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और हल्की आवाज में वही शब्द दोहरा दिए जो उसने पहले सुने थे, रोशनी का पीछा करो। योंगो ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और पूछा, तुम क्या बोल रहे हो? जयहुन ने पीछे मुड़कर जवाब दिया, कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। लेकिन योंगो ने भौहें उठाते हुए कहा, तुम अभी लाइट के बारे में कुछ बोल रहे थे ना? जयहुन अचानक रुक गया। उसने देखा कि योंगो के चेहरे के सामने एक चमकता हुआ लाइट पार्टिकल तैर रहा था। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और हैरान रह गया। ऐसे ही हजारों लाइट पार्टिकल्स पूरी जगह हवा में तैर रहे थे। यंग हीरो कुछ पल के लिए बिल्कुल जम गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, ये सब हो क्या रहा है? क्या मुझे सच में इन लाइट्स का फॉलो करना चाहिए? योंगो ने उसे अजीब नजरों से देखा और बोला, आज तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो। कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? जयहुन ने घबराहट में अपनी नजर हटा ली। मैं ठीक हूँ। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, क्या किसी और को भी ये सब दिख रहा है? तब तक वो लाइट पार्टिकल्स धीरे धीरे केव के अंधेरे कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगे। जयहुन ने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया, मुझे इन्हें फॉलो करना ही होगा। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। योंगो ने तुरंत पूछा, कहाँ जा रहे हो? जयहुन ने सीधा जवाब दिया, मैं अभी वापस आता हूँ। इतना कहकर वो भौहें सिकोड़ते हुए आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात चल रही थी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? जयहुन धीरे धीरे उस अंधेरी केव के अंदर चलने लगा। रास्ता बहुत ही धुंधला था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी सिस्टम फिर से ग्लिच हुआ। एक नोटिफिकेशन सामने आई, सिस्टम एरर, सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, स्टेटस विंडो लोड नहीं की जा सकती। जयहुन ने नाराज होकर भौहें सिकोड़ ली। ये तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। उसने दोबारा सिस्टम ओपन करने की कोशिश की, लेकिन इस बार एक और मैसेज सामने आया, वार्निंग, फंक्शन करप्शन डिटेक्टेड, सेफ मोड रिकवरी शुरू की जा रही है। हीरो ने चिढ़कर अपने सिर के पीछे हाथ फेर लिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने केव की गहराइयों की तरफ देखा और सोचा, मुझे अवेकन हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इतने सालों में सिस्टम कभी भी फेल नहीं हुआ, ना कभी डैमेज हुआ और ना ही कभी रिकवरी मोड में गया। उसने धीरे से अपनी नजर नीचे कर ली। तब उसके दिमाग में एक बात आई, शायद वो अजीब वॉइस इसी सब से जुड़ी हुई है। उसे सिस्टम के ग्लिच होने वाले सारे मैसेजेस याद आ गए। अननोन ऑब्जेक्ट हैज इन्वेडेड द सिस्टम, सिस्टम लॉन्च कैंसल्ड। ये सब उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। फिर उसने हवा में तैरते हुए लाइट पार्टिकल्स की तरफ देखा।
और उसे वो रहस्यमयी वॉइस फिर याद आई। रोशनी का पीछा करो। सामने देखते हुए जेहन को महसूस हुआ शायद कुछ बदल रहा है। वह बिना कुछ कहे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। चलते चलते उसे चेयर सिस्टम का नाम याद आया। उसने सोचा, कहा जाता है कि चेयर नाम ऐसिर आसा शब्द से निकला है, जिससे असगार्ड के गॉड्स जैसे ओडिन और थॉर को पुकारा जाता था, और यही सिस्टम इंसानियत की आखिरी उम्मीद था। अचानक उसके दिमाग में 20 साल पहले का एक सीन उभर आया। एक बड़ा क्रूज शिप समुद्र के बीच सफर कर रहा था। तभी समुद्र की लहरों ने अचानक अपना रूप बदल लिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जेहन ने सोचा वह साल तबाहियों से भरा हुआ था। अगले ही पल समुद्र के अंदर से एक विशाल पेड़ बाहर निकला। उसने सीधा क्रूज शिप को उलट दिया। वह जायंट ट्री अपनी बड़ी बड़ी शाखाएं हर तरफ फैलाने लगा। जेहन को याद आया एक दिन उस पेड़ पर कलियां खिलने लगी थीं, और सिर्फ 9 दिनों के अंदर उसकी पत्तियों ने पूरा आसमान ढक दिया था। उसके दिमाग में लोगों की भीड़ का सीन उभर आया। कुछ लोग कह रहे थे ये दुनिया के अंत का संकेत है, जबकि कुछ दूसरे लोग बोल रहे थे ये भगवान का वरदान है। फिर उसने उस विशाल पेड़ के लिए बना हुआ एक टेम्पल देखा और उसने सोचा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वह एक दरअसल था पुरानी कथाओं में बताया गया वर्ल्ड ट्री। उसके बाद उसे वह दिन याद आया जब पोर्टल्स खुले थे और मॉन्स्टर्स धरती पर उतर आए थे। उसने सोचा, जिस दिन इग्द्रसिल की ग्रोथ पूरी हुई उसी 9वें दिन धरती आग की लपटों में घिर गई और मॉन्स्टर्स का इन्वेजन शुरू हो गया। उसके दिमाग में एक के बाद एक खौफनाक सीन्स उभरने लगे। वाइल्ड वुल्व्स मरे हुए लोगों के शरीरों को नोच रहे थे। जेहन ने याद किया उस वक्त अनगिनत लोग मॉन्स्टर्स के हाथों मारे गए थे, और जो बच गए उन्हें भूख और प्लेग का सामना करना पड़ा। तभी एक विशाल बीस्ट ने अपना मुंह खोला और जोर से दहाड़ा। जेहन ने सोचा उस दौर में इंसानियत पूरी तरह डिस्पेयर में डूब चुकी थी। लेकिन तभी दूर होराइजन पर एक आदमी की परछाई नजर आई। हाथ में सोर्ड लिए वह आदमी कुछ पल के लिए रुक गया। सारे मॉन्स्टर्स एक साथ उसकी तरफ मुड़कर देखने लगे। गोल्डन हेयर्ड यंग मैन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। जेहन ने उसे पहचान लिया, वही जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद बना था। अगले ही पल वाइल्ड वुल्व्स उसकी तरफ टूट पड़े। सभी बीस्ट ने अपने मुंह खोल लिए और हमला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन गोल्डन हेयर्ड यूथ ने अपनी ब्लेड उठा ली। उसके शरीर से एक जबरदस्त ऑरा फूट निकली और सिर्फ कुछ ही मूवमेंट्स में उसने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। और राइडिंग वही था, पहला अवेकेंड। गोल्डन हेयर्ड लड़के ने स्माइल करते हुए अपनी ब्लेड को अपने हाथ पर हल्का सा फेर दिया। जेहन ने उसकी तरफ देखते हुए सोचा, यह एक ऐसा इंसान था जिसके पास भगवान जैसी पावर थी। उसके दिमाग में एक के बाद एक सीन्स उभरने लगे। एक तरफ सिस्टम का इस्तेमाल करता हुआ एक रेडर और दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स से लड़ता हुआ एक वॉरियर। उसने सोचा, अवेकेंड लोगों में से जो मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं उन्हें ही रेडर्स कहा जाता है। केव के अंदर आगे बढ़ते हुए उसने सोचा, सिस्टम उन लोगों का सबसे पावरफुल वेपन है और इसी की मदद से वे मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। उसने हल्का सा अपना सिर झुका लिया। फिर उसके दिमाग में एक सवाल आया, लेकिन अगर सिस्टम में ही कोई बदलाव आ गया तो? उसके लिए इस बात को पॉजिटिव तरीके से सोचना बहुत मुश्किल था। थोड़ी दूर हरे रंग की रोशनी से जलते हुए पेडिस्टल्स नजर आ रहे थे। जेहन उनके सामने आकर रुक गया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और सामने देखते ही हैरान रह गया। उसके सामने एक बहुत ही विशाल दरवाजा खड़ा था। वह हैरानी से बोल उठा, ये कैसे हो सकता है? अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। दरवाजे को देखते हुए उसने सोचा, ये तो ट्रेजर रूम का गेट है। उसके दिमाग में सोने के पहाड़ों का सीन उभर आया। उसने सोचा, हिडन रूम्स हाई रैंक डंजन्स में बहुत ही कम दिखाई देते हैं और इनके अंदर यूजुअली स्पेशल या रेयर आइटम्स मिलते हैं। जेहन ने धीरे से उस दरवाजे को छुआ और सोचा, सिर्फ एक आइटम की कीमत ही कई 100 मिलियन वन से ज्यादा हो सकती है। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। अगर अंदर के सारे आइटम्स A क्लास या उससे भी ऊपर के हुए तो मैं हमेशा के लिए गरीबी को अलविदा कह दूंगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से दरवाजा खोलते हुए मन ही मन दुआ की, भगवान बस एक A क्लास या उससे ऊपर का आर्टिफैक्ट मिल जाए। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, तेज रोशनी की किरणें बाहर फैल गईं। अगले ही पल पूरा रूम रोशनी से जगमगा उठा। रूम के बिल्कुल बीच में एक पेडिस्टल था और उसके ऊपर एक ऐसी चीज रखी थी जो तेज रोशनी छोड़ रही थी। जेहन ने पूरे रूम को हैरानी से देखा और धीरे से बोला, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, सच में ऐसी जगह डंजन के अंदर छुपी हुई थी। मतलब टीवी पर जो लोग हिडन ट्रेजर रूम्स की बात करते थे वो सब सच था। पेडिस्टल पर रखा हुआ आइटम इतनी तेज रोशनी छोड़ रहा था कि उसकी तरफ सीधा देखना भी मुश्किल हो रहा था। जेहन के चेहरे पर एक एक्साइटेड स्माइल आ गई। ये तो किसी आर्टिफैक्ट जैसा लग रहा है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे धीरे उस आइटम की तरफ चलने लगा। मन ही मन उसने सोचा, आखिर ये कितना पावरफुल होगा। जैसे ही उसने अपना हाथ आर्टिफैक्ट की तरफ बढ़ाया, उसकी चमक इतनी तेज हो गई कि उसकी उंगलियों के सिरे भी मुश्किल से दिखाई दे रहे थे।
तभी अचानक सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हो गया। एक नोटिफिकेशन उसके सामने पॉपअप हुई, सिस्टम नोटिस, सिस्टम फंक्शंस का एक हिस्सा सफलतापूर्वक रिस्टोर हो गया है। उसके तुरंत बाद एक और मैसेज सामने आया, क्या आप नई इक्विपमेंट आइटम की इंफॉर्मेशन देखना चाहेंगे? हीरो के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वह खुशी से बोला, परफेक्ट, बिल्कुल सही टाइम पर सिस्टम रिस्टोर हुआ है। उसके हाथ में काले रंग की एक आई थी। तभी सिस्टम ने उस आइटम की डिटेल्स दिखानी शुरू कर दी। आइटम नेम लॉस्ट आई ऑफ ओडन, रेयरिटी मिथिकल क्लास। जयहुन की नजर सीधा आइटम नेम और उसकी मिथिकल क्लास पर जा टिकी। वह कुछ पल के लिए पूरी तरह स्टन्ड रह गया। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, जैसे उसे अपनी ही आंखों पर यकीन न हो। एक पल बाद उसने दोबारा सिस्टम विंडो की तरफ देखा। इस बार सिस्टम ने उस आइटम का एक्टिव स्किल दिखाया। एक्टिव स्किल एब्सोल्यूट कैलकुलेशन। ये स्किल किसी भी मैजिक कैलकुलेशन की स्ट्रक्चर को समझकर उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है और बिना स्पेल चांट किए, बिना किसी पेनल्टी के दूसरों की मैजिक को कॉपी भी कर सकती है। जयहुन के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने सोचा, मैंने ऑक्शन में बहुत सारे मैजिक आइटम्स बिकते हुए देखे हैं। सबसे महंगा आइटम एक एस क्लास आर्टिफैक्ट था, जो रजिस्टर होते ही डजन्स ऑफ बिलियंस वन में सेल हो गया था। क्योंकि मैजिक आइटम्स की प्राइस सेलर खुद तय करता है। उसने उत्साह में अपने सीने पर हाथ मारा और बोला, लेकिन यह आइटम मिथिकल क्लास का है और शायद पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। वह हंसते हुए बोला, अब मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिल्ड्स भी मुझे इग्नोर करना बंद कर देंगे। अब मुझे डंजन में कैनन फॉडर बनकर मरने की जरूरत नहीं है। मैं आखिरकार इस घटिया रेडर लाइफ को हमेशा के लिए अलविदा कह सकता हूँ। उसने दोबारा आर्टिफैक्ट की तरफ देखा और धीरे से बोला, लेकिन एक बार इसे यूज करके देख लेता हूँ। ऐसी चीज दोबारा कभी हाथ लगने वाली नहीं है। जैसे ही उसने आइटम को एक्टिवेट करने का सोचा, उस आई के चारों ओर काली एनर्जी जमा होने लगी। तभी सिस्टम ने एक वार्निंग दिखा दी, वार्निंग, आइटम यूज करते ही यह हमेशा के लिए यूजर से बाइंड हो जाएगा। क्या आप इस आइटम को यूज करना चाहते हैं? जयहुन ने बिना एक सेकंड गंवाए कैंसिल बटन दबा दिया। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, मैं तो सब कुछ खोने ही वाला था। उसने दोबारा उस आई की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अब इसे यूज करने की कोई जरूरत नहीं। अगर इसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया तो मैं हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस वन कमा सकता हूँ। उसने आर्टिफैक्ट को अपनी इन्वेंटरी में रख दिया और सोचा, अब मुझे डंजन में जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी 20 साल के बाद मेरा लेवल बढ़ना बंद हो चुका है। हीरो ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और मन ही मन फैसला कर लिया, मेरे लिए इस आई को यूज करने का कोई फायदा नहीं। फिर उसे सिस्टम क्रैश याद आया। उसने सोचा, जो कुछ अभी हुआ वह डेफिनेटली एक अनॉमली थी या फिर सिस्टम में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज। उसने एक बार फिर पेडेस्टल की तरफ देखा और धीरे से बोला, खैर अब मुझे ऐसी अजीब चीजों की आदत सी हो गई है। यंग हीरो ने दूर की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, अब जब डंजन्स इस दुनिया की रियलिटी बन चुके हैं तो रेडर्स के साथ अजीब इंसिडेंट्स होना कोई नई बात नहीं है। और ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस का अंजाम अक्सर सिर्फ दो चीजें होती हैं, या तो लक या फिर ट्रेजेडी। वह हॉल के बीचों बीच खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और सोचा, अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। उधर योंगो हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल के साथ मेज से बोला, मेरा साथी बस आने ही वाला है। शायद वह किसी काम से थोड़ी देर के लिए चला गया था। उसने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, प्लीज थोड़ी देर और वेट कीजिए। तभी उसकी नजर दूर से आते जेहन पर पड़ी। जेहन धीरे धीरे उनकी तरफ चलकर आ रहा था। योंगो ने जोर से आवाज लगाई, जेहन। जेहन ने हैरानी से अपनी भौहें उठा ली। मेज ने उसकी तरफ देखकर कहा, जल्दी करो, हम लोग निकल रहे हैं। जेहन तुरंत उनके पास पहुंच गया। उसने हल्का सा झुककर कहा, सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। मेज ने शांत लेकिन सख्त आवाज में जवाब दिया, हमारी सिचुएशन में लापरवाही बिल्कुल नहीं चलती। उम्मीद करता हूं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। जेहन ने सिर झुकाकर कहा, जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। इतना कहकर मेज आगे बढ़ गया। योंगो ने अपनी नजर जेहन की तरफ घुमाई। जेहन चुपचाप उदास चेहरे के साथ सामने देख रहा था। योंगो ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ पर हल्की सी थपकी मारी और बोला, इतना उदास मत हो। जेहन ने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। फिर वह बाकी लोगों की तरफ चलते हुए बोला, आज सबकी ड्रिंक्स मेरी तरफ से। हर बार तुम लोगों पर डिपेंड रहना भी ठीक नहीं है। योंगो चुपचाप उसे देखता रहा। उसने अपने सिर के पीछे हाथ खुजलाया और मन ही मन सोचा, कहीं 37 साल की एज में इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। जेहन ने धीरे से अपना सिर झुका लिया और सामने देखते हुए सोचा, मैं आज बहुत मुश्किल से बचा हूं। फिर उसने अपने साथ खड़े रेडर्स की तरफ शक भरी नजर से देखा और मन ही मन बोला, हम सब एक डंजन के अंदर हैं, जहां ना कोई लॉ है और ना ही कोई रूल्स। यहाँ जो भी होता है वह इन दीवारों के बाहर कभी नहीं जाता। योंगो चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। जेहन मन ही मन सोचने लगा, अगर मैंने किसी को बता दिया कि मुझे इतना वैल्यूएबल आइटम मिला है
तो वह सीधा अपनी मौत को इनवाइट करने जैसा होगा। तभी उनके सिर के ऊपर सीलिंग में छोटी छोटी क्रैक्स दिखने लगी। जेहन ने सोचा सबसे सेफ यही होगा कि रेड खत्म होने के बाद ही इस आई को सेल करूं। उसने अपनी नजर हटा ली। फिलहाल मुझे किसी का भी अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन सीलिंग की क्रैक्स और भी बड़ी होती चली गईं। मेज ने पूरी टीम की तरफ देखकर कहा, फॉर्मेशन दोबारा तैयार हो चुकी है, चलो रेड कंटिन्यू करते हैं। अचानक बूम! पूरा सीलिंग जोरदार एक्सप्लोजन के साथ फट गया और बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। जेहन ने डर कर ऊपर देखा। आखिरी सेकंड में वह तेजी से एक तरफ जंप कर गया। एक्सप्लोजन की शॉक वेव ने उसे कई मीटर्स दूर फेंक दिया। दांत भींचकर वह तुरंत खड़ा हुआ और इधर उधर देखते हुए सोचा, यह आखिर हो क्या रहा है। तभी उसने देखा कि हर तरफ पर्पल फॉग फैल रही थी। जेहन ने तुरंत अपने टीममेट्स की तरफ देखा। एक फीमेल मेज जोर जोर से कॉफ करने लगी। अगले ही पल उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा। ये देखते ही जेहन ने तुरंत अपना मुंह हाथ से कवर कर लिया। उसे तुरंत समझ आ गया, ये पॉइजनस स्मोक है। उसने खुद को संभालते हुए सोचा, अगर मैंने इस स्मोक को इनहेल कर लिया तो मेरी डेथ पक्की है। अब मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। तभी योंगो उसके पास दौड़ता हुआ आया। उसने भी अपना मुंह हाथ से कवर कर रखा था। वह चिल्लाया, जेहन जल्दी भागो, ये स्मोक बहुत डेंजरस है। जेहन ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर पीछे मुड़कर बाकी सबको जोर से चिल्लाया, सब लोग तुरंत यहाँ से निकल जाओ। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर ब्लड से सनी हुई एक ब्लेड पर पड़ी। जेहन की आंखें खौफ से फैल गईं। एक अननोन आदमी ने पीछे से अचानक अटैक कर दिया था। ब्लेड सीधा उसके साथी के शरीर के पार निकल गई। योंगो लड़खड़ाया और धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगा। जेहन बस खामोशी से अपने दोस्त को मरते हुए देखता रह गया। उसका पूरा शरीर डर से फ्रीज हो गया था। तभी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, मुझे भागना होगा। जेहन अपनी पूरी स्पीड के साथ वहां से भाग निकला। दौड़ते वक्त उसके दिमाग में अभी अभी हुआ एक्सप्लोजन बार बार फ्लैश होने लगा। वह कॉरिडोर के एक मोड़ पर पहुंचकर रुक गया। उसे याद आया कि कैसे पॉइजनस स्मोक पूरे एरिया में फैल गई थी। बिना एक सेकंड गंवाए वह फिर से कॉरिडोर के अंदर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते उसे योंगो की डेथ का वह मंजर फिर याद आ गया। थक कर वह झुक गया और जोर जोर से सांसें लेने लगा। गहरी सांस छोड़ते हुए उसने सोचा, ये मॉन्स्टर्स का काम नहीं था, इसके पीछे डंजन के अंदर मौजूद कुछ लोग हैं। यह सब पहले से प्लान्ड था। उसके दिमाग में एक के बाद एक कैओटिक थॉट्स घूमने लगे। जयहुन के दिमाग में एक के बाद एक सवाल घूमने लगे। कहीं मीटियर गिल्ड ही इन लोगों का टारगेट तो नहीं थी? अगर मैं एग्जिट की तरफ गया तो क्या वहां भी पॉइजनस स्मोक मेरा इंतजार कर रही होगी? और अगर एंट्रेंस पर असैसिन्स खड़े हुए हों तो क्या अंदर ही रहना ज्यादा सेफ होगा? उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। वह बेचैन होकर सोचने लगा, मेरे साथ हमेशा इतना बुरा ही क्यों होता है? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और धीरे से बोला, अब रोकर या घबराकर कुछ नहीं होगा। उसने भौहें सिकोड़ ली और दांत भींचकर कहा, मैंने एक मिथिकल आइटम हासिल किया है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। जयहुन ने चुपचाप अपनी नजर नीचे कर ली। तभी उसके पीछे एक आदमी की परछाई उभरी। हवा में एक फ्लेमिंग चेन लहराने लगी। आखिरी पल में जयहुन को एहसास हुआ कि उस पर हमला होने वाला है। वह तुरंत झुक गया और फ्लेमिंग चेन उसके सिर के ऊपर से निकल गई। जयहुन ने अपना कंधा पकड़ा और तुरंत पीछे मुड़कर अपने दुश्मन को देखा। हुड पहने हुए आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन था तुम बच जाओगे। जयहुन की आंखें डर से फैल गईं। उसने उस आदमी को पहचान लिया, वुमेन। चश्मा पहने हुए वुमेन बस मुस्कुराता रहा। उसने जयहुन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, हम फिर मिलेंगे। वुमेन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसके शरीर से एनर्जी निकलने लगी। वह मुस्कुराते हुए जयहुन की तरफ चलने लगा, फिर हल्का सा हंसकर बोला, आज तुम्हें यहाँ आना ही था। जयहुन ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और जोर से बोला, वुमेन। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या यह सब तुमने किया है? पॉइजनस स्मोक और मीटियोर गिल्ड पर अटैक। वुमेन पहले हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई और वह मुस्कान धीरे धीरे और भी बड़ी होती गई। उसने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, यह सब मैंने ही किया है। यह सुनकर जयहुन हैरान रह गया। उसने अपना जख्मी कंधा पकड़ लिया और सोचा, मुझे पहले पूरी सिचुएशन समझनी होगी। उसने वुमेन से पूछा, आखिर यह सब क्यों किया? वुमेन ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और आराम से बोला, यह मेरे स्पॉन्सर का ऑर्डर था। फिर उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, वैसे भी मीटियोर गिल्ड से नफरत करने वाले लोगों की कमी नहीं है। जयहुन ने गुस्से में अपने होंठ काट ली। वुमेन मुस्कुराते हुए बोला, अगर दूसरी गिल्ड्स की इज्जत नहीं करोगे तो दुश्मनी भी जल्दी मोल लोगे। जयहुन के दिमाग में वुमेन की खौफनाक परछाई उभर आई। उसने तुरंत सब कुछ जोड़ना शुरू कर दिया। डंजन थग्स इन तंग कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करके डर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करते हैं। उसे जमीन पर पड़ी हुई मरे हुए मेजेस की लाशें याद आ गईं।
फिर उसे हमले का पूरा दृश्य याद आया और उसने सोचा मीटियोर गिल्ड पर अटैक बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट में किया गया था। उसने गुस्से से वुमेन की तरफ देखा और मन ही मन उसे गाली दी। तभी वुमेन के शरीर से एक जबरदस्त ऑरा फूट निकली। जयहुन का चेहरा सख्त हो गया। उसने उसकी ताकत को महसूस किया और तुरंत समझ गया, मैं इस आदमी को हरा ही नहीं सकता। चश्मा पहने हुए वुमेन बस मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। जयहुन के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये एक ए रैंक मेज है और पूरे देश की आबादी में ऐसे लोग सिर्फ 2% ही होते हैं। उसने खुद की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, मैं सिर्फ एक डी रैंक फाइटर हूँ। न मैं बिल्कुल कमजोर हूँ और न ही इतना ताकतवर कि इससे लड़ सकूं। जयहुन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसने सोचा, मैं इन डंजन थग्स का टारगेट नहीं हूँ। अगर मैं चुप रहूं तो शायद ये मुझे जाने देगा। वह डरे हुए चेहरे के साथ सामने देखने लगा और मन ही मन बोला, लेकिन सिस्टम भी खराब है, पता नहीं मैं यहाँ से जिंदा निकल भी पाऊंगा या नहीं। उसके दिमाग में कुछ देर पहले की लड़ाई घूम गई जब पूरी टीम मिलकर मॉन्स्टर से लड़ रही थी। उसने सोचा, यहाँ से भागना एक वॉरियर के लिए शर्म की बात है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। फिर उसे अपने सारे साथी याद आ गए जिनके साथ वह कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था। उसने दांत भींच ली, मैं सबका बदला लेना चाहता हूँ। तभी उसके दिमाग में योंगो का चेहरा उभर आया। जयहुन की नजर झुक गई, लेकिन अभी मैं किसी का बदला नहीं ले सकता। उसने दोबारा वुमेन की तरफ देखा और धीरे से उसका नाम लिया, वुमेन। वुमेन चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। जयहुन ने बेचैनी से कहा, प्लीज ऐसा दिखावा कर दो जैसे तुमने मुझे देखा ही नहीं। उसने कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, वर्ल्ड ट्री के आने के बाद यह दुनिया इतनी बेरहम हो चुकी है कि कमजोर लोगों के लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं बची। जयहुन एक कदम आगे बढ़ा। वह उससे रहम की भीख मांगने ही वाला था, लेकिन वुमेन ने फिर से अपनी फ्लेमिंग चेन बना ली और बिना कुछ कहे उस पर हमला कर दिया। बूम! एक और जबरदस्त एक्सप्लोजन जयहुन के बिल्कुल पास हुआ। वह घबराकर पीछे हट गया। उसने जलती हुई आग की तरफ देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। अगर मैं 1 सेकंड भी देर कर देता तो वहीं मारा गया होता। जब जयहुन अभी भी एक्सप्लोजन को देख रहा था, तब वुमेन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने 2 उंगलियां जयहुन की तरफ उठाईं और उनके बीच मैजिक एनर्जी इकट्ठी होने लगी। वह ठंडी आवाज में बोला, सिर्फ गिल्ड ही मेरा टारगेट नहीं था। अगले ही पल कई फ्लेमिंग चेन्स घिसटने की तेज आवाज के साथ जयहुन की तरफ दौड़ पड़ी। जयहुन तुरंत एक तरफ कूद गया और बड़ी मुश्किल से अटैक को डॉज कर पाया। उसने अपने जख्म की तरफ देखा और मन ही मन गाली दी। वुमेन चालाक मुस्कान के साथ लगातार उस पर अटैक करता रहा। जयहुन ने उसी पल फैसला कर लिया, मुझे यहाँ से भागना होगा। वह झुककर एक और अटैक से बच गया और सोचने लगा, आखिर ये मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है, मैं तो सिर्फ एक डी रैंक फाइटर हूँ। वुमेन मुस्कुराया और उसने एक के बाद एक कई मैजिक सर्कल्स खोल दिए। जयहुन के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। मैंने ऐसा क्या किया? कौन चाहता है कि मैं मर जाऊं? उसने अपने गाल से बहते हुए खून को पोंछा और गहरी सोच में डूब गया। आखिर वह कौन हो सकता है? उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और पूरी ताकत से याद करने लगा। तभी उसके दिमाग में काले पंखों की एक झलक चमकी। जयहुन एक पल के लिए बिल्कुल जम गया, जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। उसके सामने एक काले साए जैसा आदमी उभर आया। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दी, तुम सिर्फ एक कचरा हो। जयहुन को वह पल याद आ गया जब उसने अपनी नजरें झुका ली थीं और उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा था, तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। जयहुन कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने अचानक वुमेन की तरफ देखा और पूछा, क्या ये सब मेरे फादर के ऑर्डर पर हो रहा है? एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। वुमेन ने बिना कुछ कहे अपना चश्मा ठीक किया। फिर अचानक वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। जयहुन बस चुपचाप सुनता रहा। वुमेन मुस्कुराते हुए बोला, ह्योंग सच में बहुत अच्छा आदमी है। फिर उसने पागलों जैसी मुस्कान के साथ कहा, और मुझे तुम भी काफी पसंद हो जयहन। जयहुन ने खामोशी से अपनी नजर नीचे कर ली। उसके दिमाग में अपनी माँ के साथ वाली तस्वीर उभर आई। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अचानक उसके दिमाग में वह दर्दनाक मंजर लौट आया। उसकी माँ ऑटोप्सी टेबल पर बेजान पड़ी थी और वह उसकी लाश के पास बैठकर रो रहा था। जयहुन ने सामने देखते हुए पूछा, 5 साल पहले विंटर में जो इंसिडेंट हुआ था, क्या वह भी मेरे फादर का ऑर्डर था? वुमेन के चेहरे पर बिल्कुल शांत भाव थे। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी सब समझ जाओगे। फिर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। सच कहूँ, तुम्हारी इंटेलिजेंस काफी इंप्रेसिव है। जयहुन की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके गाल से खून की एक बूंद धीरे धीरे नीचे बहने लगी। वुमेन एक कदम आगे बढ़ा और बोला, सच बताऊं, मुझे खुद भी समझ नहीं आता। उसने फिर एक मैजिक चेन बना ली और ठंडी आवाज में कहा, अपनी वाइफ के साथ ऐसा करना और फिर अपने ही बेटे के साथ भी, ये तो हद से ज्यादा है। जयहुन ने हल्का सा अपना सिर झुकाया और उसकी तरफ आती चेन से बच गया।
वुमिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम भी मेरी बात से अग्री करते हो ना जयहन? उसने एक के बाद एक कई चेन्स बना दी और बोला, अब अलविदा। जयहन चुपचाप अपनी नजर झुकाए खड़ा रहा। उसके होंठ हल्के हल्के हिलने लगे, जैसे वह धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। तभी हवा में एक सिस्टम विंडो खुल गई और जयहन की इन्वेंट्री से ओडिन्स आई बाहर निकल आई। वुमिन ने अपना हाथ कान के पास ले जाकर उसका मजाक उड़ाया और बोला, क्या कहा तुमने? जरा जोर से बोलो। अचानक एक जबरदस्त हवा का झोंका चला और वुमिन की हुड उड़ गई। उसकी आंखें शौक से फैल गईं। जयहन के शरीर से बेहद शक्तिशाली मना निकलना शुरू हो गया। वुमिन पूरी तरह सन्न रह गया। उसने पहले कभी इतनी भयानक एनर्जी महसूस नहीं की थी। यह किस तरह का माना है? घने माना के दबाव से आसपास खड़े लोग घुटनों के बल झुकने लगे। जमीन पर पड़े छोटे छोटे पत्थर हवा में तैरने लगे। वुमिन की नजर जयहन से हट ही नहीं रही थी। उसे महसूस हुआ जयहन की एनर्जी हर सेकंड और भी ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही थी। उसने घबराकर थूक निकला और मन ही मन कहा, मुझे बहुत बुरा एहसास हो रहा है, इसे अभी इसी वक्त खत्म करना होगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक और मैजिक चेन बना दी। ठंडी आवाज में बोला, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मर जाओ। घिसने की तेज आवाज के साथ मैजिक चेन बिजली की रफ्तार से जयहन की तरफ दौड़ी, लेकिन जयहन ने एक बार भी अपना सिर नहीं उठाया। चेन हर पल उसके और करीब आती गई और बिल्कुल आखिरी क्षण में जयहन ने सिर्फ चेन के सिरे की तरफ देखा। अगले ही पल क्रैक! पूरी मैजिक चेन के सभी लिंक्स एक साथ टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। वुमिन सदमे में वहीं जड़ होकर रह गया। उसकी नजर सीधे जयहन पर टिक गई। जयहन ने भी हैरानी से अपनी भौहें उठा ली, जैसे उसे खुद समझ न आया हो कि अभी क्या हुआ। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन उसके सामने दिखाई दिया। सिस्टम नोटिस, लॉस्ट आई ऑफ ओडिन सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गई है। यह आइटम अब हमेशा के लिए यूजर से बाइंड हो चुकी है। जयहन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे से बोला, लगता है अब इसे बेचना मुमकिन नहीं होगा। तभी एक और नोटिफिकेशन सामने आ गई। नोटिस, 1 एम्प्टी कार्ड डिटेक्टेड। वुमेन की आंखें फैल गईं। वह जोर से चिल्लाया, यह नामुमकिन है। उसने गुस्से से भौहें सिकोड़ लीं और चिल्लाकर बोला, आखिर हो क्या रहा है? मेरी मैजिक गायब क्यों हो रही है? जयहन ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उसने हल्का सा अपना सिर झुकाया और ठंडी नजरों से वुमेन की तरफ देखा। तभी सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, आई इफेक्ट एक्टिवेटेड, एम्प्टी कार्ड अब्सॉर्ब्ड सक्सेसफुली। जयहन का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उसने धीमी लेकिन बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें सबसे बेरहमी से खत्म करूंगा। अगले ही पल सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन दिखाया, न्यू आर्काइव स्किल क्रिएटेड, अल्ट्रा स्पीड चेन। अचानक आसमान में बिजली गरजने लगी। जयहन के सिर के ऊपर एक साथ 6 मैजिकल चेन्स प्रकट हो गईं। वुमेन तुरंत पीछे हट गया। उसने सदमे में पूछा, ये स्किल तुम्हें मिली कहां से? जयहन बस खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। वुमेन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इस स्पेल को मास्टर करने में मुझे सालों लग गए थे, फिर यह एक डी रैंक रेडर वॉरियर के पास कैसे आ गई? उसने गुस्से से दांत भींच लिए और चिल्लाया, मुझे नहीं पता तुमने अल्टीमेट स्पेल कैसे सीख ली, लेकिन तुम्हारे पास मुझे हराने का एक भी मौका नहीं है। जयहन ने अपनी मैजिकल चेन्स को नियंत्रित करते हुए शांत आवाज में कहा, ये तो कोशिश करने के बाद ही पता चलेगा। अगले ही पल सारी चेन्स एक साथ घिसटने की तेज आवाज के साथ वुमेन की तरफ दौड़ पड़ी। वुमेन तुरंत एक तरफ छलांग लगा गया और उनमें से 2 चेन्स से बच निकला। चेन्स जमीन से टकराते ही बूम! जोरदार एक्सप्लोजन्स होने लगे, लेकिन एक चेन सीधी वुमेन की तरफ बढ़ रही थी। उसने तुरंत दोनों हाथ आगे कर दिए। चेन की ब्लेड उसके बिल्कुल सामने जमीन में धंस गई। जयहन बिना रुके लगातार हमला करता रहा। वुमेन अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगा। उसने अपना हाथ उठाया और उसमें मैजिकल एनर्जी इकट्ठा करने लगा। अगले ही पल उसने जयहन पर काउंटर अटैक कर दिया, लेकिन जयहन बिल्कुल शांत था। उसने एब्सोल्यूट कैलकुलेशन स्किल एक्टिवेट कर दी। जैसे ही वुमेन की मैजिक चेन उसके पास पहुंची, वह हवा में ही धीरे धीरे घुलने लगी, मानो उसका अस्तित्व ही मिटा दिया गया हो। जयहन ने बिना एक पल गंवाए तुरंत पलटवार किया। वुमेन गुस्से में जोर से गाली देता हुआ पीछे हट गया। उसने अपने सामने एक शक्तिशाली मैजिक बैरियर बना लिया। जयहन ने सख्त नजरों से उस बैरियर की तरफ देखा। अगले ही पल क्रैक! पूरा मैजिक बैरियर एक ही झटके में टूट गया। वुमेन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी पुतलियों में सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, जयहन की चेन ब्लेड जो सीधी उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। उसने घबराकर सोचा, अब मैं इससे बच नहीं पाऊंगा। और उसी पल बूम! धमाके के बाद पूरा इलाका धूल और धुएं से भर गया। जयहन धीरे धीरे एक्सप्लोजन की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद वह अपने घायल दुश्मन के पास पहुंच गया। वुमेन जमीन पर गिरा हुआ था। वह जोर जोर से खांस रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बेबसी से भीख मांगने लगा, प्लीज
मुझे मत मारो। लेकिन जेहन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बिना कुछ कहे अपनी मैजिक चेन उठा ली और एक ही वार में वूमेन का अंत कर दिया। जमीन पर सिर्फ उसका टूटा हुआ चश्मा रह गया। जेहन के होंठ से खून की एक बूंद टपक पड़ी। उसने थकी हुई नजरों से चारों ओर देखा और धीरे से सोचा, क्या सब खत्म हो गया? अगले ही पल उसके पैर लड़खड़ा गए और वह भी जमीन पर गिर पड़ा। उसने पूरी कोशिश की कि उसकी आंखें खुली रहें, लेकिन उसे महसूस हुआ मेरे पास न स्टेमिना बची है और न ही माना। उसकी पलकें धीरे धीरे भारी होने लगीं। वह कमजोर आवाज में बोला, कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी सक्सेस के तुरंत बाद मेरा अंत इस तरह होगा। फिर उसने कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, लेकिन आज मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। उसकी चेतना धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगी। उसने मन ही मन कहा, एक रेडर के लिए मौत उस गर्लफ्रेंड की तरह होती है जिसकी डेट से वह कभी बच नहीं सकता। उसकी आंखें बंद होने ही वाली थीं कि अचानक उसे महसूस हुआ मौत काफी ठंडी होती है। उसकी पलकें पूरी तरह बंद हो गईं। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सामने खुल गया। सिस्टम नोटिस, न्यू कंट्रोल सिस्टम डिटेक्टेड। क्या आप इसे लोड करना चाहेंगे? जेहन ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत से दोबारा आंखें खोलीं। तभी सिस्टम ने एक और संदेश दिखाया, नया सिस्टम लोड करने पर यूजर को उसके पास्ट के उसी पॉइंट पर भेज दिया जाएगा जहां वह वापस जाना चाहता है। जेहन की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह धीरे से बोला, मतलब मैं बच सकता हूं? उसने नोटिफिकेशन को घूरते हुए सोचा, यह भी सिस्टम का एक नया बदलाव है, लेकिन यह लक होगा या फिर एक और ट्रेजेडी, मुझे नहीं पता। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, एक्सेप्ट, सिस्टम लॉन्च करो। उसकी आंखें फिर से बंद होने लगीं। उसने आखिरी बार सोचा, अगर बचने का यही एक रास्ता है तो मुझे यह मंजूर है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी सिस्टम की आवाज गूंज उठी, लॉन्चिंग नोरियर सिस्टम। अचानक जेहन के सामने 3 देवियां प्रकट हुईं। उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। वे किसी अजीब और अनजानी भाषा में आपस में बात कर रही थीं। उनमें से एक देवी ने मुड़कर जेहन की तरफ देखा और उससे कुछ कहा। गोल्डन हेयर देवी मुस्कुराई, मानो उसे कोई बेहद दिलचस्प चीज दिखाई दी हो। तीसरी देवी ने भी मुस्कुराते हुए जेहन की तरफ देखा और कुछ कहा। फिर गोल्डन हेयर्ड देवी ने अपना हाथ जेहन की तरफ बढ़ाया और धीरे से कुछ कहा। जेहन ने बिना किसी झिझक के उसका हाथ थाम लिया। उसी पल सिस्टम में एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आने लगी। सिस्टम नोटिस, फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड द यूजर हैज बिकम एन एनिमी ऑफ द ग्रेट एसा। एक जबरदस्त धमाका पूरी केव में गूंज उठा।